अप्रैल संस्कृत का 100% असली पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, यदि आप राजस्थान बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 4 अप्रैल को संस्कृत का पेपर देने वाले हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सभी को संस्कृत का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं, यदि आप इस पूरे पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप बोर्ड एग्जाम के अंदर 80 में से 80 मार्क्स आप फोड़कर आ सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका भाई संस्कृत का पेपर होने वाला है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना है। यहाँ पर क्वेश्चन बुकलेट नंबर दिया हुआ है S56 यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या होने वाली है 49 होने वाली है, ठीक है। और जो कुल पेज होने वाले वो 15 होने वाले। माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये पेपर होने वाला है जो आपका 4 अप्रैल को होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप देख सकते हो ये आपका वही पूरा पेपर है। मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को इस पूरे पेपर का वही सॉल्यूशन देने वाला हूं। यदि प्यारे बच्चों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्यारे विद्यार्थियों, आपका लास्ट एग्जाम है और मैं आपको संस्कृत का पेपर दे रहा हूं, तो प्लीज आप सभी प्यारे बच्चे एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ के साथ इस वीडियो को भाई शेयर कर देंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं इस पूरे पेपर का भाई सॉल्यूशन। देख सकते हो यहाँ पर आपका जो खंड ए होने वाला है, खंड ए के अंदर जो आपका पहला प्रश्न होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न आपसे भाई पूछा जाएगा। पहला प्रश्न क्या है, शिशुलानम इति पाठस्य मूलते रचयिता के। जो आपका शिशुलानम जो पाठ है उसके भाई रचयिता कौन है, उनका आपको नाम बताना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कालिदास, ऑप्शन बी में दिया हुआ है भूति, ऑप्शन सी में दिया हुआ है दिगनाग, ऑप्शन डी में दिया हुआ है भास। तो प्यारे विद्यार्थी, इस पाठ के जो आपके रचयिता है, ठीक है, उनका नाम है आपका दिगनाग। ऑप्शन नंबर आपका भाई से जो है बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की। मनुष्याणाम शरीरस्ते महान रिपु के। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आलस्यम, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बलम, ऑप्शन सी में दिया हुआ है श्रम, ऑप्शन डी में दिया हुआ है स्फूर्ति। प्यारे विद्यार्थियों, जो मनुष्य होता है उसका सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, तो वो आपका आलस्यम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दुर्बल विषमकुत्र पपात। ऑप्शन ए है आपका वने, ऑप्शन बी है आपका गृह, ऑप्शन सी है आपका ग्रामे, ऑप्शन डी है आपका क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रामे। ऑप्शन नंबर आपका से बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 4 की। वानरे कस्य पुच्छम धुनोति। ऑप्शन ए में दिया हुआ है पिकस्य, ऑप्शन बी में दिया हुआ है काकस्य, ऑप्शन सी में दिया हुआ है सिंहस्य, ऑप्शन डी में दिया हुआ है मयूर रस्य। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा सिंहस्य। ऑप्शन नंबर आपका भाई से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। वस्तुतः चोर के आसीत। ऑप्शन ए है अतिथि, ऑप्शन बी है गृह, और आगे देखिएगा से ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। आगे आपको दिया हुआ है ऑप्शन सी में न्यायाधीश, ऑप्शन डी में दिया हुआ है आपका आरक्षी। तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आरक्षी। ऑप्शन नंबर आपका दे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। दुर्बल सुते कस्या अभ्यधिका कृपा भवती। तो ऑप्शन ए है पितु, ऑप्शन बी है भगीना, ऑप्शन सी है मातु, ऑप्शन डी है भ्रातु। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मातु। ऑप्शन नंबर आपका भाई से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। वागदानम इतस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। जो आपका वागदानम है इसका आपको भाई संधि विच्छेद बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है वाच प्लस दानम, ऑप्शन बी में दिया हुआ है वाक प्लस दानम, ऑप्शन सी में दिया हुआ है वाद प्लस दानम, ऑप्शन डी में दिया हुआ है वा प्लस में आदनम। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो संधि विच्छेद होने वाला है वो आपका वाक प्लस में दानम हो जाएगा। बे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। भारतम प्लस वंदे इतस्य संधि पद्मस्ति। आपको भैया संधि का विग्रह दिया हुआ है, आपको संधि का संयोजन करना है, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है भारतम वंदे, ऑप्शन बी में दिया हुआ है भारता वंदे, ऑप्शन सी में दिया हुआ है भारतम
वंदे, और ऑप्शन दे में दिया हुआ है भारत में वंदे। तो इसका प्यारे विद्यार्थियों सही आंसर आपका हो जाएगा भारतम वंदे। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा से। अगला प्रश्न देखिएगा, निष्प्राण इत्यत पद के उपसर्ग। निष्प्राण के अंदर आपको वही उपसर्ग बताना है। ऑप्शन ए में है निस, ऑप्शन बी में है निर, ऑप्शन सी में है नी, ऑप्शन डी में है प्रे। तो प्यारे विद्यार्थी जो आपका निष्प्राण है इसके अंदर जो उपसर्ग आपका होने वाला है वो आपका बिल्कुल सही चला जाएगा निस। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अपसरित इत्यत्र उपसर्ग शब्द चे पृथक कृत्वा लिखत। आपको यहाँ पर कृत्वा लिखत लिखना है, ठीक है, उपसर्ग शब्द। तो देखिए यहाँ पर आपका सही आंसर प्यारे विद्यार्थियों क्या होने वाला है, आपका अपसरित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका भाई दे हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किर धातो लुट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य बहुवचन किम रूपम भवति। तो इसका भाई आपको उत्तम पुरुष बहुवचन आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए में है कुरुत, ऑप्शन बी में है करिष्याम, ऑप्शन सी में है एकुरम, ऑप्शन डी में है कुरम। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका करिष्याम। ऑप्शन नंबर आपका बे हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, निर्धन इतत्य उपसर्ग शब्द चे पृथक कृत्वा लिखत। तो ऑप्शन ए में है निर्धन, ऑप्शन बी में है निस प्लस में धन, ऑप्शन सी में है निधन, ऑप्शन डी में है नर प्लस में धन, माइनस है ना, या नर डे से बच्चों, डे से माइनस नहीं, डे से धन है ना। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका हो जाएगा निर्धन। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, अभित। जो आपका अभित जो शब्द है इसमें आपको योग विभक्ति भवति, आपको योग विभक्ति यहाँ पर बतानी है। अभित शब्द के अंदर क्या होने वाली है। ऑप्शन ए है चतुर्थी, ऑप्शन बी है पंचमी, ऑप्शन सी है द्वितीया, ऑप्शन डी है सप्तमी। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका द्वितीय। ऑप्शन नंबर आपका से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, लिक धातो लिट लकार मध्यम पुरुष से एक वचने रूपम किम भवति। तो यहाँ पर लिट लकार मध्य पुरुष एक वचन आपको बताना है लिख धातु का, ठीक है। ऑप्शन ए में है लिखसी, ऑप्शन बी में है लिखसेती, ऑप्शन सी में है लिखश्यामी, ऑप्शन डी में है लेखी सेसी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका भाई दे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 15, उत्वर संध उदाहरण मस्ती। जो आपका उत्तर संधि है उसका आपको भाई उदाहरण बताना है। ऑप्शन ए में है हरिवंदे, ऑप्शन बी में है अजंत, ऑप्शन सी में है उज्जवल, ऑप्शन डी में है मनोहर। प्यारे बच्चों इसका आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट करके आपको भाई इसका आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन है, अलम इति पद योग का विभक्ति भवति। तो बताइए यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ए में है द्वितीया, ऑप्शन बी में है तृतीया, ऑप्शन सी में है चतुर्थी, ऑप्शन डी में है सप्तमी। तो इसका क्या आंसर आपका भाई सही होने वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तृतीया। ऑप्शन नंबर आपका बे हो जाएगा। सेकंड है, निर्देशानुसार रिक्त स्थानी पूर्ति। आपको निर्देश के अनुसार रिक्त स्थानों की भाई पूर्ति आपको यहाँ पर करनी है। तो देखिए जो पहला प्रश्न है आपका, कृषि क्षेत्र खालिस्तान चरती। यहाँ पर अज प्लस टाप, अज प्लस टाप से आपका बन जाएगा अजा। अजा यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन है कि बुद्धि खालिस्तान सदा बल प्लस में मतुप। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बलवंता। क्या हो जाएगा, बलवंता आपका आंसर हो जाएगा। अगला है थर्ड क्वेश्चन, खालिस्तान देश भारतम अस्मद शब्दस्य षष्ठी बहुवचनम आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसका हो जाएगा अस्माकम। क्या हो जाएगा, अस्माकम इसका भाई सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अहम ग्रहम खालिस्तान गम धातु लोट लकार आपको यहाँ पर लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के अंदर आपको खुद को कमेंट करके आंसर बताना है। इसका भाई सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, खालिस्तान दुर्लभम लोक नर प्लस में त्वे।
तो इसका हो जाएगा नरत्वे। क्या हो जाएगा? नरत्वे इसका भाई सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अधोलिखितम अपठित गद्यांशम पठित्वा एताधिधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देश लिखत। यहाँ पर आपको गद्यांश दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको जो एक एक प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उन सभी का आपको भाई आंसर देना है। तो देखिए, जो आपका के अंदर जो प्रश्न होने वाला है, एक पदेन उत्तरत, आपको एक पद के अंदर भाई उत्तर देना है। तो डॉक्टर अंबेडकर कैन से संस्कृतेन वार्तालाप कृतवान। ठीक है, तो इसका आंसर आपको भाई इस गद्यांश के अंदर से आपको छाट कर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, के संस्कृतस्य राजभाषत्वम समथित्वान। तो ये आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। अगला है, खे पूर्ण वाक्य उत्तरत, आपको पूरे वाक्य में क्या है भाई उत्तर देना है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, संविधान सभायाम के संशोधन प्रस्ताव आनीत। ठीक है, इसका आंसर लिखना है। अगला है कि अस्य गद्यास्य, ठीक है, समुचित शीर्षकम लिखत, आपको इसका भाई उचित शीर्षक लिखना है। गद्यांश का क्या हो जाएगा? तो इसका जो उचित शीर्षक है प्यारे विद्यार्थी मैं आपको बता देता हूं, इसका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, संस्कृत निष्ठा इसका भाई उचित शीर्षक हो जाएगा। गए के अंदर आपसे भाषिक कार्यक्रम पूछा गया है। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, भाषते इसमें इति क्रियापदस्य कृतुपदम किम। तो इसका हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर भाई इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला है, नूतन इति विशेषण पदस्य गद्यांशीय विशेष्य पदम किम अस्ति। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विषय। क्या हो जाएगा? विषय आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, से संस्कृतम जानाति, इसमें इतत से इति स्वर्णाम स्थान संज्ञा पदम किम। तो इसका हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर। क्या हो जाएगा? डॉक्टर अंबेडकर इसका भाई सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं खंड बे के प्रश्नों की। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या है, गुरु भयो नमे रेखांकित पद विभक्ति तत्कारणम च लिखत, आपको यहाँ पर विभक्ति लिखनी है। ठीक है, तो इसका आप लिख कर आओगे आंसर प्यारे विद्यार्थियों। चतुर्थी क्या होगी भाई? विभक्ति होगी। और नम योगे ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 5, अधोलिखितो संख्यावाची शब्दों संस्कृत लिखत, आपको संख्या दी हुई है और ये आपको भाई संस्कृत में आपको लिखनी है। देखिएगा, एक तो है आपकी 125, तो 125 को आप संस्कृत में क्या लिखोगे? आप लिखोगे पंच विशस्य दी के शतम, पंच विशस्य दी के शतम आप 125 को संस्कृत में लिखोगे। बात करें 48 को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अष्ट चत्वारिशतम, अष्ट चत्वारिशतम कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या है 6, खग एवं वनराज भविष्यति रेखांकित पदे प्रश्न निर्माण कुरुत, आपको भाई इसका प्रश्न निर्माण करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन आपको स्वयं को करना है। अगला है प्रश्न संख्या 7, अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषायाम से प्रसंग भावार्थ लिखत, आपको से प्रसंग आपको भाई भावार्थ यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 8, अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम मंजूषात पदानी चित्वा पूर्ते, आपको एक श्लोक दिया हुआ है और आपको मंजूषा दी हुई है, इसकी सहायता से आपको यहाँ पर ये भरना है। तो पहले विद्यार्थी देखिएगा, जो आपका अन्वय महत्ताम पहले के अंदर आपका यहाँ पर होने वाला है संपतो, क्या होने वाला है? सम पे, तो आपका वही आंसर हो जाएगा। चे विपत्तो चे सेकंड वाले के अंदर आ जाएगा एक रूपता, क्या आ जाएगा? एक रूपता आपका हो जाएगा। ठीक है, भौती यथा सविता, थर्ड के अंदर खालिस्तान रक्त भौती, तो इसके अंदर आपका आ जाएगा उदय हो जाएगा। तथा फोर्थ खालिस्तान च रक्त भौती, इसके अंदर आपका अस्त में आ जाएगा, क्या आ जाएगा? अस्त में आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 9 की। स्वे पाठ्य पुस्तकात श्लोक देम लिखत यद अस्मिन प्रश्न पत्र ने स्यात्। आपको यहाँ पर 2 श्लोक लिखने हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि वो जो श्लोक आप लिखो वो इस पेपर के अंदर नहीं आए हो, अलग से आपको 2 श्लोक भाई लिखने हैं। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या है आपका 10। सूची पर्यावरणम इति पाठ सार हिंदी भाषायाम लिखत। आपको जो आपका सूची पर्यावरण जो पाठ है उसका सार आपको भाई हिंदी भाषा में आपको लिखना है। अगला देखिए आपका खंड से की बात करें तो यहाँ पर प्रश्न संख्या जो 11 होने वाला है। आदो लिखितम गद्यांश पठित्वा एतादितर प्रश्नाम उत्तराणी यथा निर्देश लिखत। आपको भाई उत्तर यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर आपका ये गद्यांश दिया हुआ है, इसको भाई आपको अच्छे से भाई पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद देखिए यहाँ पर जो आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि एक पद उत्तर, आपको एक पद के अंदर भाई यहाँ पर उत्तर देना है। एक पद के अंदर आपको भाई उत्तर देना है। तो देखिए यहाँ पर कस्योपस मनस्य ने कोएपी स्थिरोपायो दृश्यते। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भूकंपस्य। क्या हो जाएगा? भूकंपस्य। इसका भाई सही आंसर आपका हो जाएगा। खे के अंदर है पूर्ण वाक्य उत्तरत। आपको पूरे वाक्य में भाई उत्तर यहाँ पर देना है। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से गद्यांश से छाट कर लिख देना है। ठीक है, गे है आपका भाषिक कार्यक्रम। अब देखिए पहला क्वेश्चन है सब भवति इति क्रियापदस्य गद्यांशी कृतम पदम किम। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? भूकंप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूकंप आपका आंसर आ जाएगा। अगला है विज्ञान गर्वित इति विशेषणस्य विशेष्य पदम किम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका भाई? मानव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानव आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए अथवा के अंदर आपको एक गद्यांश और दिया हुआ है, इसको पढ़कर भी भाई आप जिस बच्चे को ऊपर वाला गद्यांश आता है वो ऊपर वाला करेंगे, जिसको नीचे वाला आता है वो नीचे वाला करेंगे। ठीक है, तो ये भी गद्यांश, इसको भी आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। देखिएगा अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या है हमारे पास 12। आदो लिखितम श्लोक पठित्वा। ठीक है, आपको श्लोक दिया हुआ है, इसको पढ़ने के बाद आपको जो जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों के भैया आपको उत्तर यहाँ पर तैयार कर लेने हैं बच्चों, है ना। उत्तर आपको तैयार कर लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक पद उत्तर में आपका क्वेश्चन है वन देशम केन गुजती मस्ती। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर आने वाला है ये आपको भाई कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, पूर्ण वाक्य उत्तर, आपको भाई पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। ये आपको प्रश्न दिया हुआ है। कवि कुत्र चलतुम कथ्यति कभ्योच्चे सुख संदेशम धृतम। ठीक है, गे के अंदर आपसे भाषिक कार्यक्रम पूछा गया है। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है चल इति क्रियापदस्य पदांशे कर्तुम पदम किम। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भाई बंदो। क्या हो जाएगा आपका आंसर? बंदो आपका आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है सम्र प्रेमित जन भय इतत्य विशेषण पदम किम। तो जो जन भय है आपका, जन भय है वो आपका विशेष्य पद हो जाएगा। चलिए इसके अथवा के अंदर आपको एक श्लोक और दिया हुआ है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, इसको भी भाई आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 की। अधो लिखितम नाटकस्य पठित्वा। आपको नाटक दिया हुआ है, इसको पढ़कर आपको जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उस प्रश्न के भाई आपको यहाँ पर उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर एक नाटक दिया हुआ है प्यारे विद्यार्थी, इसको आप अच्छे से भाई पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद जो जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उनका भाई आपको आंसर यहाँ पर तैयार करना है। तो देखिए के अंदर आपको एक पद उत्तर, आपको एक पद में यहाँ पर उत्तर देना है। तो देखिए एक पद में क्या पूछा गया क्वेश्चन, के पशुपति मस्तक कैट कछुए दत्वे वजित। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका पहले जो आपका आंसर हो जाएगा हिमकर। क्या हो जाएगा? हिमकर आपका भाई सही आंसर होने वाला है। पूर्ण वाक्य उत्तर, आपको भाई पूरे वाक्य के अंदर इस क्वेश्चन का भाई उत्तर आपको लिखना है। ये प्यारे विद्यार्थियों आपको स्वयं को तैयार करना है। अगला है भाषिक कार्यक्रम। ठीक है, तो को वा भवतोर्वस्यस्कर्ता अत्र भवतो स्वर्णाम पद स्थान संज्ञा पद किम। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आपका कु से ले कुछ लो आपका आंसर होने वाला है। वज्रति
इति क्रियापदस्य कर्तुम पदम किम, तो इसका आपका हो जाएगा हिमकर। क्या हो जाएगा आपका? हिमकर आपका भाई आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, अथवा के अंदर आपको यहाँ पर एक नाटक और दिया हुआ है, या तो आप ऊपर वाला कर लीजिएगा या फिर आप नीचे वाला कर लीजिएगा। ये एक और नाटक यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हो आप। प्यारे बच्चों, इस पेपर का जो पीडीएफ है वो आपको भाई टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर एक बार जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आप अच्छे से पढ़कर भाई इनके आंसर आप दे दीजिएगा। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या आपका 14, यथा निर्देशम उत्तरम लिखत। आपको निर्देश के अनुसार यहाँ पर उत्तर देना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है माता चे पिता चे समस्त पदम लिखत। समस्त पदम का मतलब इनको मिलाकर आपको लिखना है, तो ये आपका बन जाएगा माता माता पितरो। माता पितरो आपका आंसर हो जाएगा। अगला है प्रतिवारम समास विग्रह कुरत। आपको भाई प्रतिवारम का आपको समास विग्रह करना है, तो इसका हो जाएगा वारम वारम प्रति, ये आपका समास विग्रह हो जाएगा। महाराज समासस्य नाम लिखत। महाराज के अंदर कौन सा समास है प्यारे बच्चों, ये आपको बताना है। तो इसके अंदर कर्मधारय समास है। क्या है? कर्मधारय समास, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, मंजूषाएं। आपको मंजूषाएं दी हुई है और जो वाक्य यहाँ पर दिए हुए हैं उनके अंदर आपको जो खाली स्थान है, जो रिक्त स्थान दिए हुए वो आपको भाई भरने हैं। तो यहाँ पर आपको ये मंजूषा दी हुई है इति ऊपरी सो, तो ये आपको भाई इन खाली जगहों पर क्या है आपको भरना है, कहाँ पर कौन सा आंसर आने वाला है। पहला है वृक्षस्य खालिस्तान खगा तिष्ठन्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऊपरी, ऊपरी हो जाएगा। सेकंड है अहम खालिस्तान वाराणसी गमिष्यामि, तो इसका हो जाएगा स्वे। ठीक है, अगला है थर्ड खालिस्तान इंद्रण पुष्टा सुरभि प्रत्यय वोचत, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इति। क्या हो जाएगा आपका? इति आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं खंड दे। खंड दे के अंदर जो प्रश्न संख्या आपका 16 होने वाला है, ये आपका भाई क्या है? प्रार्थना पत्र है। ठीक है, जो आपको भाई अपने प्रधानाचार्य के लिए लिखना है। ठीक है, स्कूल का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगरम अस्ति। ठीक है, अन्यस्मिन विद्यालय विज्ञान मेला। ठीक है, विज्ञान मेला क्या है भाई? आपको आयोजन करवाना है विज्ञान मेले का। ठीक है, वहां आपको क्या है जाने की इच्छा है, इसीलिए आपको क्या है भाई प्रार्थना पत्र लिखना है प्रधानाचार्य को। या आप अथवा के अंदर आपको एक प्रश्न और दिया हुआ है। ठीक है, या तो आप वहां पर प्रार्थना पत्र तैयार कर लीजिए, या फिर जो मंजूषा दी हुई है उसकी सहायता से आप भाई यहाँ पर ठीक है इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों में से आप कोई सा बच्चों तैयार कर सकते हो। चलिए, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या बात करते हैं हम 17 की। अधे प्रदत्त चित्र दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायता संस्कृतेन अष्टवाक्यानि लिखत। यहाँ पर देखिए एक बस का डायग्राम दिया हुआ है। इसमें क्या है, यहाँ पर जो यात्री है वो खड़े हुए, बस यहाँ से जा रही है। ठीक है, ये मंजूषा दी हुई है, इसकी सहायता से आपको 8 वाक्य क्या करने हैं भाई? तैयार करने हैं। 8 वाक्य आपको तैयार करने हैं। ठीक है, चलिए, इसके अथवा के अंदर एक प्रश्न और दिया हुआ है आपको। यहाँ पर क्या है, अध्यापक ठीक है और जो छात्र क्लास में उनके बीच क्या हो रहा है? संवाद हो रहा है। मंजूषा दी हुई है, मंजूषा की सहायता से आपको ये जो जगह दी हुई है, रिक्त स्थान जहाँ जहाँ आपको दिए हुए हैं, ये रिक्त स्थान आपको वही भरने हैं। देख सकते हो यहाँ पर अध्यापक प्रवीण त्वम अत्र किम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा करोसी। क्या हो जाएगा आपका? करोसी हो जाएगा। प्रवीण है गुरु अहम खालिस्तान किमेपि न करोमी, तो इसका हो जाएगा अधुना। क्या हो जाएगा? अधुना आ जाएगा, यहाँ पर अधुना आपका हो जाएगा। आगे देखिएगा, अध्यापक तरहि कच्छ त्वे मित्राणि तत्र खालिस्तान क्रीडंती ते सह क्रीड, तो इसका हो जाएगा क्रीडाएं। क्या हो जाएगा? क्रीडाएं, इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको पूरा जो ये संवाद दिया हुआ है ये आपको अच्छे से यहाँ पर तैयार कर लेना है। ठीक है, और साथ साथ कमेंट करना है आपको किसका सही आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या बात करते हैं 18 की। अधोलिखितेषु वाक्येषु कस्यांचित् चतुर्वर्णा वाक्यानां संस्कृत भाषायां अनुवाद कुरुत। यहाँ पर आपको 6
6 हिंदी के अंदर क्या है वाक्य दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी 4 वाक्यों का आपको संस्कृत भाषा में क्या करना है भाई, अनुवाद करना है। संस्कृत भाषा में अनुवाद, हिंदी भाषा में दिया हुआ है, संस्कृत भाषा में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या बात करते हैं 19 की। अधोलिखितानि वाक्यानि क्रम रहितानि सन्ति यथा क्रम संयोजन कृत्वा लिखत। आपको यहाँ पर कुछ घटनाक्रम दिए हुए हैं, इनको आपको क्या है सीक्वेंस में तैयार करना है, मतलब कौन पहले आएगा वो आपको भाई बताना है, ठीक है। ये आपको भाई तैयार अच्छे से कर लेना है। यहाँ पर अथवा के अंदर क्या प्रश्न दिया हुआ है, आपको एक मंजूषा दी हुई है, इस मंजूषा की सहायता से आपको संस्कृत भाषा में, ठीक है, आपको वाक्य यहाँ पर 6 वाक्य आपको यहाँ पर क्या है प्रातः काल पर तैयार करने हैं। प्रातः काल का मतलब क्या होता है, सुबह, सुबह पर आपको भाई तैयार करने हैं। तो प्यारे बच्चों ये है आपका भाई पूरा 4 अप्रैल का संस्कृत का पेपर, जिसका मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में भाई करवा दिया है। प्यारे बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चलिए पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।